नमस्कार मित्रों, मैं हूं कौशिक मित्रा, एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम बरेली, उत्तर प्रदेश, इंडिया। ये जो वीडियो है इसमें मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। ये जो एप्लीकेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका नाम है एस्ट्रोवाइज़र और ये एक फ्री एस्ट्रोलॉजी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशन है। तो इसका कैसे करके इसको कस्टमाइज़ करेंगे आप अपने इंडियन फॉर्म में, इसी के बारे में मेरी सीरीज़ है। तो ये उसी का एक पार्ट है, एस्ट्रोवाइज़र एस्ट्रोलॉजी ट्यूटोरियल्स का एक पार्ट है। तो आइए बिना किसी देर के हम लोग समझते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो यहाँ पर जैसे हम करते आए हैं, ऊपर राइट हैंड साइड में टॉप में 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। आप इनको टैप कीजिए तो यहाँ पर प्लैनेट्स लिखा हुआ आ रहा है। तो हम इसमें प्लैनेट्स में हमने टैप किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है मून एंड नोड्स। तो मून एंड नोड्स में हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, हमें क्या चाहिए। हमें यहाँ पर ऊपर नॉर्थ नोड चाहिए। नॉर्थ नोड यानी जिसको हम यहाँ पर इंडिया में राहु बोलते हैं, राहु। तो वो नॉर्थ नोड है और इसी के साथ में साउथ नोड भी चाहिए हमें। साउथ नोड यानी केतु। तो नॉर्थ नोड हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और साउथ नोड सिलेक्ट कर लेते हैं। और बाकी की चीज़ें आपको शायद ज़रूरत पड़े तो आप कर लें। तो हमें फ़िलहाल यहाँ पर नॉर्थ नोड और साउथ नोड की ज़रूरत है। तो नॉर्थ नोड और साउथ नोड हम सिलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि चार्ट में ये देखिए आप यहाँ पर आपका चार्ट। तो जैसे कि हम देख रहे हैं चार्ट को जूम करके कि ये जो चिन्ह है ये आपका नॉर्थ नोड का चिन्ह है। इस पर अगर हम टैप करेंगे तो ये बता दे रहा है कि ये इसकी क्या पोजीशन वगैरह है और ये किस राशि में है, कितने डिग्रीज में है। तो ये यहाँ इंक्लूड हो गया है। इसी तरीके से इसके जस्ट अपोजिट हम देखेंगे 180 डिग्री पे, यानी कि जस्ट सामने आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो चिन्ह बना हुआ है ये साउथ नोड का है, यानी केतु का है चिन्ह। तो ये ऐड हो चुका है। अगर आपको चाहिए, जैसे कि हमें इंडियन एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु चाहिए होते हैं, तो हम राहु और केतु को इस तरीके से इस सेटिंग के द्वारा सेट कर सकते हैं हम चार्ट पे। अभी कुछ और जानकारी लेते हैं। हम वापस से ऊपर 3 हॉरिजॉन्टल डैश में हम जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, टैप करेंगे और यहाँ पर जो प्लैनेट लिखा हुआ आ रहा है उसको हम फिर से टैप करेंगे। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ सेट ऑफ प्लैनेट्स लिखा हुआ है ऊपर, तो यहाँ हम टैप करेंगे तो यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं, एक 7 प्लैनेट्स और एक 10 प्लैनेट्स। 7 प्लैनेट्स यानी आपका सैटर्न तक हो जाएगा और 10 प्लैनेट जो हैं वो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो हो जाएंगे। तो हमें 10 प्लैनेट्स चाहिए। अगर आप यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को नहीं चाहते हैं तो फिर आप 7 प्लैनेट कर दीजिए, जैसे हमने 7 प्लैनेट कर दिया। तो यहाँ से केवल 7 प्लैनेट सैटर्न तक, शनि ग्रह तक के प्लैनेट्स आपको मिलेंगे। और अगर हमने यहाँ 10 प्लैनेट्स कर दिया तो यहाँ पर यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो भी आपको मिल जाएंगे। चूँकि मैं यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को भी अपने वैदिक चार्ट में या इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में मैं यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैं इसको इनेबल करता हूँ इस फीचर को। आपको अगर नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हैं और इसी सेटिंग में जाके, और अगर चाहिए तो रख सकते हैं। ठीक है, फिर अगर हम आते हैं यहाँ पर प्लैनेट पे, तो यहाँ पर एक और चीज़ हमको चाहिए। हम और चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है, बस एक नीचे ये सेकंड लास्ट जो रो है इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल एंड पॉइंट दिए गए हैं। तो ये एंगल्स एंड पॉइंट में हम टैप करेंगे तो हमें यहाँ पर एक फॉर्म टाइप का दिख रहा है। इस फॉर्म में हमें ऊपर की 4 चीज़ें चाहिए। एसेंडेंट, एसेंडेंट का मतलब हो गया लगन, उसको हम एस से हम डिनोट करते हैं, एसेंडेंट। तो आपका एसेंडेंट आ गया। फिर हमें चाहिए डिसेंडेंट, तो डिसेंडेंट ये हो गया सप्तम भाव, डिसेंडेंट। फिर हमें चाहिए नादिर, आईसी यानी नादिर, ये हो गया 4th हाउस, चौथा भाव। और यहाँ ये हो गया एमसी यानी कि मीडियम गोली।
तो मीडियम कोली जो है हमारा MC हो गया, ये भी हमें चाहिए। तो ये चारों चीज़ें हमने ऐड कर ली। इससे क्या हुआ, हम क्या देख रहे हैं, हम वापस गए तो हमें दिख रहा है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट हाउस आ गया, ये एसेंडेंट आ गया। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाते हैं कि हमेशा इस तरफ ही रहेगा एसेंडेंट। ठीक है, ये दिखा रहा है अभी जैसे 24 डिग्री वृषभ राशि का दिखा रहा है, 24 डिग्री है, ये वृषभ राशि का है। तो इस समय ये इंडिया में वृषभ राशि 24 डिग्री दिखा रहा है। इसके ठीक सामने यहाँ पर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर डिसेंडेंट मिलेगा। ये देखिए डिसेंडेंट, ये दिखा रहा है 24 डिग्री और 24 डिग्री का दिखा रहा है यहाँ पर, और साइन है यहाँ पर स्कॉर्पियो। इसी तरीके से यहाँ पर हम फोर्थ हाउस देख लेंगे, ये IC हो जाएगा, IC या नादिर, ये भी हमारा दिखा रहा है यहाँ पर, और इसके ठीक ऊपर MC आएगा। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि इस चार्ट में एसेंडेंट जो होता है वो बाएं तरफ होता है, डिसेंडेंट जो होता है वो राइट हैंड साइड की तरफ होता है, फोर्थ हाउस या नादिर जो है वो नीचे की तरफ होगा, MC जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया, और ये वाली सेटिंग्स हमें आगे बहुत काम आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वगैरह हम देखेंगे। धन्यवाद।